हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बूम बूम क्लासेज में। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले संयोजकता ज्ञात करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं संयोजकता किसे कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी तत्व के बंध बनाने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। अर्थात कोई भी तत्व कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है अथवा कितना इलेक्ट्रॉन किसी के साथ साझा कर सकता है, उसकी इस क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो दोस्तों, संयोजकता प्राप्त करने के लिए निम्न चरण हैं जिनका वर्णन यहाँ किया गया है। नंबर 1 है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई प्रॉब्लम है तो बोरबरी के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो जो भी बाह्यकोश में आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनका काउंट करना है। इसके पश्चात आपको क्या करना है कि बाह्यकोश में यदि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अथवा 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो आपको सीधा बोल देना है कि यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तत्व की संयोजकता है। अर्थात यदि 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह इसकी संयोजकता कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं। नंबर 1 सोडियम। सोडियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करने जाएंगे तो 2, 8 और 1 होगा। इसके बाह्यकोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, जिन तत्वों के बाह्यकोश में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होता है ये सामान्यतः धनायन बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं सोडियम के बाह्यकोश में 1 इलेक्ट्रॉन था तो इसने 1 पॉजिटिव बनाया। कैल्शियम के बाह्यकोश में जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप पाएंगे इसके बाह्यकोश में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जिंक के भी बाह्यकोश में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और एल्युमिनियम के बाह्यकोश में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसलिए 3 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव और ये भी 2 ही पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, यदि हमारे बाह्यकोश में 4 अथवा 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको जैसा कि हमने बताया था कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते हैं, तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। तो यदि हमारे बाह्यकोश में 4 अथवा 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या को 8 से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसकी संयोजकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2, 8 और 7। ठीक है, तो 2, 8 और 7 आएगा। तो बाह्य कोश में आप देख पा रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। और एक बात और दोस्तों, बाह्य कोश को ही संयोजी कोश भी कहते हैं और संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है कितने यहाँ पर 7 हैं। तो जब 7 हैं, 6 हैं, 5 हो अथवा 8 हो तो इन सबको क्या करते हैं हम लोग 8 से घटा देते हैं। तो यहाँ पर 8 से घटाने पर हम लोग जब 7 को 8 से घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 में से 7 घटा 1 मिला। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1। और दोस्तों एक और जानकारी, जिन तत्वों के बाह्यकोश में 5, 6, 7 अथवा 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सब सामान्यतः क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यदि कहीं से इनको मिल जाए तो फिर ये अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं और अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, संयोजकता का ये कुछ रूल था जो यदि आप लोग जान रहे हैं तो आसानी से संयोजकता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं कुछ तत्वों के संयोजकता। मान लीजिए नंबर 1 आप ले लीजिए फेरस। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। तो जैसे ही आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जाएंगे तो 2, 8, 10 हो गए। अगले में हम लोग मान लेते हैं यहाँ 8 हमने फिलअप कर दिया, उसके बाद अगले में जाएंगे 2 भरेंगे। ठीक है, यहाँ 8 था तो पूरा 10 और 10 20 हमने भर दिया, बचा 6। तो 8 6 कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यकोश में जब 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी संयोजकता होती है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं दोस्तों एक बार ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो प्राप्त होगा 2, 6। तो बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 6। तो इसको क्या कीजिए, 8 में से घटा दीजिए, 8 में से 6 घटाएंगे 2 प्राप्त होगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला वीडियो अबोव नियम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ही होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप देख सकें तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।